अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्चम विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। अर्थात अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम ये सभी चिरंजीवी है। ये दुनिया का एक आश्चर्य है। विज्ञान इसे नहीं मानेगा। योग और आयुर्वेद कुछ हद तक इसे सहमत हो सकता है, लेकिन जहाँ हजारों वर्षों की बात हो, फिर योगाचार्यों के लिए भी शोध का विषय होगा। इसका दावा नहीं किया जा सकता और इसके किसी भी प्रकार के सबूत नहीं है। ये अलौकिक है। किसी भी प्रकार के चमत्कार से इनकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ शरीर बदल बदल कर ही हजारों वर्षों तक जीवित रहा जा सकता है। ये संसार के 7 आश्चर्यों की तरह है। हिंदू इतिहास और पुराण अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति है जो चिरंजीवी है। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान है। ये परामनोविज्ञान जैसा है। जो परामनोविज्ञान और टेलीपैथी विद्या जैसी आज के आधुनिक साइंस की विद्या को जानते हैं, वही इस पर विश्वास कर सकते हैं। आओ जानते हैं कि हिंदू धर्म अनुसार कौन से है ये 7 जीवित महामानव। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। पहले बलि। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन के अवतार कहे गए हैं। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। दूसरा परशुराम। परशुराम राम के काल के पूर्व महान ऋषि रहे हैं। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका है। पति परायण माता रेणुका ने 5 पुत्र को जन्म दिया, जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फरसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार है। इनका प्रादुर्भाव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ, इसलिए उक्त तिथि अक्षय तृतीया कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। तीसरे हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता। चौथा विभीषण। रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम के नाम की महिमा जप कर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। 5वां ऋषि व्यास। महाभारतकार व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप में उत्पन्न हुए थे। अतएव वो सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्र वीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर उन्होंने विचित्र वीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। व्यास स्मृति के नाम से इनके द्वारा प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी है। भारतीय वाङ्मय एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी है। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि है और इसलिए वो अमर है, लेकिन अर्जुन ने वो अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें शाप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित है तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में यदा कदा उनके दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के किले में उनके दिखाई देने जाने की घटना भी प्रचलित है। 7वां कृपाचार्य। शरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरव के कुलगुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरव की ओर से सक्रिय थे। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।